ठीक है ना भोटी तू पगी। आज गाड़ी ख़राब है वो तो पता ही चल गया है। वो खड़ी है ऊपर गागर में। मिस्त्री आ जाएंगे 10 बजे तक शायद, 10 साढ़े 10 11 बजे तक। तब तक मैं भी अपना नहाना धोना बाकी जो रेगुलर काम है वो करता हूँ। वो तो एक साथ वाला वो भी मिल गया था ना मेरे को, उसकी भी पिकअप है। तो एक बार पहले भी ख़राब हुई थी, तब भी वो बेचारे ने आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करता है। फटाफट नीचे जाके गाड़ी के नीचे आके गाड़ी रोको, ये है ऑयल लीक है इसको यहीं लगा दो, फटाफट मिस्त्री को फ़ोन करना, मिस्त्री को बताना कि यहाँ से ये दिक्कत है। तो अब मैं वही गाड़ी के पास जा रहा हूँ, देख के आता हूँ क्या हुआ है। मिस्त्री तो कुछ फ़ोन कर रहा है कि कुछ गाड़ी के नीचे जाओ और थोड़ा खोलो और बताओ कि क्या हो रहा है। अब वो तो मेरे को पता नहीं। खैर मैं एक साथ वाले की गाड़ी में पहले माल पलटा कर दूंगा, अपनी गाड़ी से माल उसमें, फिर देखता हूँ कि या तो क्रेन बुला के गाड़ी सीधे कंपनी RSA के थ्रू गाड़ी के इसको टापा बोलने वाले हुए क्या? हाँ। ये हांडी हुई, हांडी तो ऊपर का ये खोल हुआ ना, टापा तभी तो कहते हैं। टापा खोल हुआ, टापा खोलो तभी तो कह रहा हूँ। सब नहाना धोना एक बराबर हो जाता है। खैर ये तो जो भी है, मैं दिखाता हूँ हिमालय। ये वाले हैं पंचाचूली के, ये है त्रिशूल जो बड़ा सा है। इसके बाद वाले का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। उसके बाद नंदा देवी और पिंडारी है, ये सब है। रात देख बहुत बढ़िया रहा है यार। वो खोल के फोटो भेजो कह रहा है यार अभी से। क्या खोल के? टापा। हृदय का दिमाग सही है, खराब है, बस पागल है बस। अरे अंदर तो देखना पड़ेगा, अगर अंदर क्या टूटा है करके। भाई ये खोलेगा कैसे? ये हांडी खुल जाएगी ना पीछे का हांडी टापा। ऐसे तो क्या खुलती है फिर ये? अरे टापा खुलेगा। इधर आ तो। तो साफ करवाऊं पहले इसको बढ़िया। ये तगड़ा आदमी है। तो गए दाती गए। हिरुआ को फोन कर। कंगाली में आटा गीला, पहले चालान हुए, ठीक है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, झेल लेंगे अब ये खर्चा। पीछे का बेरिंग खराब हो गया। अच्छा, जो पीछे खोल दिया उसका वो तो ठीक है। वो तो उसमें एक टूटा टुकड़ा जैसा दिख रहा था। वो बेरिंग टूटा है ना। अच्छा, बेरिंग के टुकड़े अंदर दांत जैसा टाइप का था वो। ना दांत नहीं टूटा। अच्छा, वो कुछ और होगा फिर। अरे गाड़ी वारंटी में है आपकी? 3 साल हो रहे अभी तो वारंटी में है, पूछे नहीं पूछा। मैं जा रहा हूँ चाय देने आदमियों को, और आज मेरे को गाड़ी में जाना है। कैसे ले जाता हूँ दिखाता हूँ। चलो 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 आजा फिर। देखो एक आगे आगे है, आजा जल्दी आ बड़ोले। तो जो उस वक्त सवेरे मैकेनिक आए थे उन्होंने बताया कि उसमें एक पायलट बेयरिंग होता है, पायलट बेयरिंग वो टूट चुका है, तो उससे ऑयल लीकेज हो चुकी है। अब वो जो गियर ऑयल लीकेज हुई है, तो वो जो पीछे के टायर घुमाता है वो उसका काम हांडी में वो होता है। तो अब वो घूम नहीं रहा है, या जो भी हो रहा है टूटा वो है पूरा। जो पीछे का जो इंजन था वो वाला, जो पीछे अलग से इंजन जो होता है जो पीछे के टायर को पावर देता है, वो वाला नहीं टूटा है। तो उसमें डैमेज नहीं है, वरना वो फिर 15-1 हज़ार का खर्चा होता। कड़क उसमें बेयरिंग में थी, तो उसकी आवाज़ ऐसी आती है जैसे जैसे तुमने रेस छोड़ी तब वो आवाज़ आती थी, भौं करके बहुत मोटी आवाज़ आती थी, ऐसा लगता था कोई मशीन चल रही है। तो मेरे को लगता था वो मड फ्लैप मेरे टायर में रगड़ मार रहा है, तो उसकी आवाज़ है। पर वो उसकी आवाज़ नहीं थी, वो इसी चीज़ की आवाज़ थी। अब ये आवाज़ मेरे उसमें आ रही होगी सितंबर अक्टूबर से आ रही होती है ये आवाज़। तो ये गाड़ी ने फिर इतना खींचते गया, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरे को लगा था, मैं अपना ही होशियार बन रहा था कि यार ये आवाज़ उसी की है।
पर ये आवाज़ इंजन के अंदर की उसकी थी, बेयरिंग की उसकी। तो अब उन्होंने कहा कि ये गाड़ी अब ये पहली बार ये सील खुल रही है, तो इसके लिए औजार हैवी वाले चाहिए रहते हैं, तो इससे अच्छा तुम इसको कंपनी में भेज दो, और अगर तुम्हारी गाड़ी की तो वारंटी है ही पता नहीं मेरे को वारंटी में, तो बिल तो फिर भी दे ही देते हो। मैं अगली बार जब बिल कराने जाऊँगा तब पूछूँगा, तो वारंटी है ही, तो उसको उसमें वारंटी में काम करवा लेना। और अब तो इसलिए मैंने RSA होता है एक, रोड साइड सर्विस असिस्टेंस करके, तो तुम इंश्योरेंस के टाइम 1500 रुपये की वो फ़ीस प्रोवाइड करो, पे करो, तो साल भर में तुम्हें फ्री टोइंग सर्विस मिलती है ऑल ओवर इंडिया। तो RSA वालों को बुला रखा है, अब वो गाड़ी टो करके ले जाएंगे, और फिर कल गाड़ी कंपनी में पहुंच तो आज शाम जाएगी, कल उसमें चेकिंग होगी कि क्या काम है, कितना खर्चा आएगा, वो बातें कल की है, अब कल होगी। कंपनी में गाड़ी गई है तो भाई अगर तो वो सिर्फ बेयरिंग का काम करते हैं, 2500, 2000, 2500, 3000 रुपये ऐसे लगेंगे, और अगर वो कुछ और पार्ट बता देंगे, वो डरा देते हैं क्योंकि, और तो वो सब हुआ तो 10-1000। तो अब कल पता चलेगा क्या है पोजीशन गाड़ी की। मैंने 2700 रुपये अभी मैकेनिक आया था उसको दिए, 1300 के कल वो फालतू चालान, 4000 वो घुसे मेरे, तेल वेल वो हुआ वो अलग, डीज़ल, ये वाला जो खर्च आएगा जितना भी आएगा ये अलग। तो मेरी सेविंग्स बस एग्जॉस्ट ही हो रही हैं, उसमें इनपुट कुछ हो नहीं रहा है। तो मतलब एक तुम्हारे पास, कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास ना एक तुम्हारा सेविंग्स होनी चाहिए ना लाइफ में, इमरजेंसीज़ के लिए। खैर ये खर्चा ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी से पैसे मांगने पड़ेंगे, ये मैं खुद ही बेयर कर लूँगा सारा एक्सपेंस, ये तो खैर उतना है भी नहीं, भगवान है, चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, तो खुद कर लूँगा। बट अदरवाइज़ ऑल्सो ना लाइफ में थोड़ा ये सेविंग वाला सीन रहना चाहिए। क्रेन आ गई है, अब गाड़ी के पास जाते हैं, गाड़ी टो करवाता हूँ पहले। बहुत भगा दिया यार, बहुत ज़्यादा भगा दिया। बाबुल की दुआ ले तो पिकअप तो टो हो चुकी है। डे बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, पर हर पॉइंट पे ना साथ वाले मिलते ही रहे। कल रात जब हुआ तब अभिषेक ही मिल गया था, फिर सुबह अमन, फिर अभी यही लोग फिर मिल गए, तो ऐसे करके मेरी ओहो ये पंचाचूली वाले हैं। खैर पहाड़ में ना पता है एक चीज़ है, तुम्हारी ज़िंदगी या तुम्हारा दिन कैसा जा रहा हो, कितना ही बेकार जा रहा हो, तुम्हें व्यू बढ़िया मिलता है हमेशा। तुम आधी रात को उठो तो व्यू बढ़िया मिलेगा, अगर पूर्णिमा होगी, चाँद जैसा कल दिख रहा था वैसा होगा तो बहुत अलग नज़ारा होगा, अगर चाँद नहीं होगा तो इतना डार्क होगा कि तुम्हें इतने तारे दिखते हैं, फिर उस वक्त तो वो अलग होता है। कोहरा होगा तो सीनरी जैसी बनी रहती है, धूप आती है तो सीनरी बनी रहती है। तो पहाड़ में ये है, ज़िंदगी कैसी चल रही हो, व्यू तुम्हें बढ़िया मिलेगा। इसी ज्ञान के साथ मैं आज के व्लॉग को करता हूँ एंड। कल अपडेट दूंगा क्या खर्चा है, क्या रहा है, सारा कुछ। बाय बाय, टेक केयर।